तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। जय जोहार, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर 2022। चलिए देखिए, पहला प्रश्न ये है, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोंडूर, ये शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अरपा, पैरी, सबरी तीनों शामिल है। तो देखिए इसके संबंध में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया। इन शावकों का नाम अरपा, पैरी और सबरी नदियों के नाम पर किया गया है। याद रखना है दोस्तों कि वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जंगल सफारी नवा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 3 शावकों का नामकरण किया गया और वन्य प्राणी के लिए निर्मित 10 बाड़े का भी लोकार्पण किया गया है। याद रखना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह हर साल भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और इस दौरान भारत की जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपना जो है कार्य करते हैं। और भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में फुटहा मूड़ा जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है धमतरी। याद रखिएगा, देखिए ये धमतरी जिला है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए कि धमतरी जिला के अंतर्गत गंगरेल बांध से लगा फुटहा मूड़ा जलाशय है और फुटहा मूड़ा जलाशय क्षेत्र जलीय नम क्षेत्र है। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र की कई विशेषताएं हैं, इसी कारण यह चर्चा में है। ठीक है, और आगे इसके संबंध में और भी है ना वीडियो आएगा रामसर। ठीक है, चलिए देखिएगा, हाल ही में चर्चित मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है कांकेर। याद रखिएगा, ये कांकेर जिला देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में कि मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में स्थित है और मन केसरी में स्थित मन केसरी बांध 1975 में बना है तथा इसकी जो सिंचाई क्षमता है 400 एकड़ खेत है। याद रखिएगा दोस्तों, अभी ये किस लिए चर्चा में था? बाढ़ के कारण। ठीक है, ओवरफ्लो के कारण। ठीक है, याद रखिए किस जिले में है, तो कांकेर जिले में है ना। पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए सबको शामिल करते हैं दोस्तों। छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, माँ रणेश्वर रामचंडी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ठीक है, याद रखिएगा महासमुंद। तो देखते हैं इसके संबंध में कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के गढ़फुलझर में स्थित मां रणेश्वर रामचंडी मंदिर स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। याद रखना है। और देखिए यहाँ पर गढ़फुलझर इम्पोर्टेंट है, इसके संबंध में आप थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए गुरु नानक देव जी जो है 1500 से 6 के बीच अपनी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने वर्तमान बसना अंतर्गत गढ़फुलझर में 2 दिन बिताए थे। याद रखना है कि गढ़फुलझर के समीप एक गांव है, गांव का नाम इन्हीं दोस्तों है ना गुरु नानक जी के नाम पर किया गया है, तो गांव का नाम नानक सागर है। ठीक है, याद रखिएगा कि इनका जो नामकरण है गुरु नानक जी के प्रवास के पश्चात किया गया और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गढ़फुलझर के 5 एकड़ जमीन गुरु नानक जी के नाम पर दर्ज है। ओके, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। उसी तरह ये दोनों को भी आप याद रखिए दोस्तों, ये दोनों भी कहाँ पर है? महासमुंद जिले में है, पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है। तो चंडी माता मंदिर है ना, तो ये घुंचापाली बागबहरा में है और माँ रुद्रेश्वर मंदिर सिंघोड़ा सरायपाली में है, तो ये दोनों महासमुंद में है। ठीक है, पर्यटन स्थल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की टीम ने मलखम्ब में कौन सा पदक जीता है?
ऑप्शन यहाँ है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है ब्रॉन्ज। याद रखिएगा। देखते हैं, यही है, छोटा सा है। देख लीजिए कि मलखम्ब इवेंट के टीम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 123.7 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को 2 गोल्ड, 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। ओके, चलिए देखिए, वाको है ना, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 34। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में 26 से 29 सितंबर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें देश के 25 राज्यों से 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 200 अधिकारी और कोच भी शामिल रहे। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 34 गोल्ड, 20 सिल्वर एवं 18 ब्रॉन्ज मेडल जो है छत्तीसगढ़ को मिले हैं। देखिए कि इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, जगदलपुर, गरियाबंद के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार खेल के प्रदर्शन से मेडल लाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सब जूनियर वर्ग ऑल इंडिया में छत्तीसगढ़ उप विजेता रही। ओके, हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिले में है, तो ये दुर्ग जिला। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। याद रखिएगा दोस्तों कि ये मैनपुर गरियाबंद से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1। याद रखिएगा दोस्तों, 1। हाल ही में चर्चित कुंडा और पिपरिया जिसे तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। तो ये है दोस्तों कबीरधाम जिला। देख लीजिए किन किन जिलों से लगा हुआ है। देखिए बस्तर में तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और किसके बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, BSNL। याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एलिस बियालियास्की। याद रखिए। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20। याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए।